बेसिक शिक्षा परिषद की एक बुक है क्लास 7 की, ये जो आप देख रहे हैं। इस बुक में आपको एक तरफ क्या है, परिमेय संख्याएं दे रहा है और अपरिमेय संख्याएं। एक चीज देखते हैं कि एक तो गुणनफल है और गुणनफल के बाद में चर का मान है। गुणनफल और चर का मान ये कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लिया दे रहा है गुणनफल 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस का 12, तो इसमें चर का मान कैसे निकला जाएगा। जैसे ये x है तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, x लिख दिया जाएगा इक्वल, ये मल्टीपल की फॉर्म में है। ये मान लिया 4 जो है 4 मल्टीपल x है तो मल्टीपल की फॉर्म में है तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब जब ये क्या होता है, ये मल्टीपल इक्वल में जब जाएगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो है x जो है यही रहेगा चर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 4 हो जाएगा। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस का 12 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। बात एक ही है, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। x जो चर है वो इसका कितना आ गया माइनस का 3 आ गया, इसीलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 दे रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे माइनस का 3 दे रहा है इंटू एक्स है इज इक्वल टू माइनस का 18 है। जब माइनस का 18 है तो इसको हम चर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माइनस का 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस का 3, इसीलिए यहाँ दिया गया है। इधर आते हैं नंबर 2 पे, सेकेंड में ये x जो होगा x ऐसे ही रख दिया जाएगा, माइनस का 18 है और इधर माइनस का 3 जो है वो उठ के क्योंकि मल्टीपल की फॉर्म में है इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 18 डिवाइड बाई माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस के 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि माइनस का 18 है अपॉन कितना लिख दिया जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 6 जा कितना हो गया 18 हो गया, तो 6 प्लस का आ जाएगा। तो x जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 6 आ गया प्लस का, इसीलिए चर का मान प्लस जो है प्लस का 6 दे रहा है। इसी तरीके ये पेज नंबर 3 दे रहा है, क्लास 7 की आप बुक देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 3 पे ये लिखा हुआ गुणनफल और चर का मान बताना है, तो किस तरीके से निकालते हैं वो आपको बताया जा रहा है। अगर मान लिया इधर क्या हो मल्टीपल हो और ये आपका क्या है, ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कहते हैं LHS और इधर क्या कहते हैं RHS। तो मेन चीज है जब ये मल्टीपल है तो इधर RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड होता और इधर जाएगा तो ये मल्टीपल की पोजीशन ले लेता, यहीं अगर माइनस होता और इक्वल में जाता तो ये प्लस हो जाता। तो ये साइन जो होते हैं इस तरीके से चेंज होते रहते हैं और इसीलिए इस तरीके से ये क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। तो आपने समझा इसमें क्या होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है इसका मतलब, और इक्वल RHS में जाने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लिए यहाँ मल्टीपल है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड होता तो इक्वल टू RHS में जाता तो मल्टीपल हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो RHS में जाता तो ये प्लस का हो जाता, यहाँ प्लस होता और RHS में जाता लेफ्ट हैंड साइड से तो ये माइनस हो जाता। ये साइन चेंज होते रहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया माइनस का 5 है, माइनस का 5 है इंटू कितना कर दो x कर दो इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब 0 है तो क्या करेंगे, ये x जो है वो यही रहेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हुआ, ये माइनस का 5 ये मल्टीपल की फॉर्म में है इसलिए ये डिवाइड की फॉर्म में माइनस का 5 चला जाएगा।
अगर x से हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 से इसको डिवाइड अगर कर देते हैं तो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर 0 ही लिखा जाएगा। तो चर का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से हम लेते हैं 5x है, 5 इंटू एक्स है और इज इक्वल टू कितना है, 12 है। अब 12 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये x तो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से 12 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए चर का मान x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 7x है, 7 इंटू एक्स है, इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 11 दे रहा है। अब 11 दे रहा है तो x क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा ये मल्टीपल की फॉर्म में है तो इस साइड में जाएगा तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 11/7। यानी कि अगर आप ऐसे भी लिखना चाहेंगे x इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 7, तब भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11/7 ही तो आएगा। तो इस तरीके से चर का मान 11/7 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 3 दे रहा है, माइनस का 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 दे रहा है। तो क्या कर देंगे हम, x लिखा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और ये 3 जो है वो मल्टीपल की फॉर्म में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके इक्वेशंस लगेंगे। गुणनफल जो दिया होगा उसको चर का मान निकालना हो तो इस तरीके से चर का मान निकाला जाएगा।